चलिए दोस्त, तो जैसे में हम लोग पहला यूनिट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट में पढ़ लिए थे चार्ज, आवेश। तो दो पढ़ लिए हैं कूलम्ब्स लॉ। आज तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब नियम। आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। देखिए, तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था। आवेश एक गुण है, जिस गुण के कारण बल, दो आवेशों में बल लगता है। तो आवेश का एक गुण है, उस गुण के कारण वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। कूलम्ब्स चेक कर दिए, आखिर बल लग रहा है तो कितना बल लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें क्या ऐसा गुण होगा या क्या उसमें होता होगा जिसके कारण बल लगता हो। तो उसी को एक्सप्लेन और करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पे है, ये कोई आवेश है, जैसे हम डायग्राम भी पढ़ लिए हैं, फोर्स इन डायग्राम। ये दोनों प्लस है तो रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल, रिपल्सन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जो दो प्रकार के होते हैं या डबल नेचर के होते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों नेचर के होते हैं। अब आखिर इसमें क्या होगा, क्यों लग रहा है, ये क्यों इसको धकेल रहा है, ये तो जानते हैं कि इसके अंदर गुण है। अब वो कौन सा गुण है, क्यों धकेल रहा है, इसको जानने के लिए हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जान लेते। देखिए, वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो दोनों बल लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, इसकी चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा, और इसके तरफ क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसके चारों तरफ होगा और इसके कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण ये प्लस प्लस रिपेल हो रहा है, और प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, कुछ होगा। तो मान लीजिए घूरा फूक दिया हम यहाँ पे, क्या किए, वो घूरा फूक दिए। अब घूरा जब फूक दिए हैं, हम आंख बंद कर लिए, हमको नहीं पता है, अब पीछे से घूरा फूक दिया, तो क्या कुछ समय के बाद हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे घूरा है, यहाँ पे घूरा है। कैसे चलेगा पता, तो जब ये लहरेगा, हमको नहीं पता है, और जब पीछे से लहरेगा तो यहाँ से क्या, वहाँ से हीट निकल के हमारे शरीर को टच करेगा, तो हमको एहसास हो जाएगा कि पीछे कुछ जल रहा है, घूरा है। अगर हम ज्यादा हट जाएंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ जैसे घूरा है तो क्या निकलता है, हीट, एनर्जी निकलता है। तो यहाँ भी एक आवेश है जिससे कुछ एनर्जी निकलता है, कुछ एनर्जी निकलता है। कुछ एनर्जी निकलता है, कुछ एनर्जी निकलता है। अब कुछ एनर्जी निकलता होगा इससे भी, और कुछ एनर्जी निकलता होगा इससे भी, दोनों क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जखन इंटरेक्ट करेगा तो दोनों क्या होता है, ये इधर और ये इधर होने लगता है एनर्जी। ये जो निकलता है, कुछ एनर्जी निकलता है, वो निकल के कहाँ तक जाता है, इनफिनाइट तक, इनफिनाइट तक। इसका मतलब है कि इससे भी कुछ एनर्जी निकल रहा है और इससे भी कुछ एनर्जी निकल रहा है, और दोनों इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ भी है, प्लस है, यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकला और यहाँ से भी निकला। ये दोनों क्या हुआ, आपस में इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण का दोनों को बल लगने लगता है। और इसी इंटरेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दोनों एनर्जी इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए,
तो इसका मतलब है कि इसका चारों तरफ कुछ प्रभाव है, कुछ अपना प्रभाव है। इस प्रभाव में अगर कोई अन्य आवेश आता है, जब उस पे बल अनुभव होता है, तो उसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का एनर्जी है। अब ये दोनों के अलाइन इंटरेक्ट करेगा, इसी इंटरेक्ट हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब देखिए, अब कितना है, कितना है, तो देखिए अभी यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये पेन है और ये टी शर्ट है। अगर ये 500 में 6 को पेन है, 500 में 6 को पेन है, और ये कहे ये पेन 500 में 8 गो है, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि जिसका संख्या कम है वो महंगा होगा और जिसका संख्या ज़्यादा है वो सस्ता होगा, क्योंकि दोनों का मूल्य क्या है, सेम है। 500 में ये भी 500 में 6 गो है, ये 500 में 5 गो है, तो इस कॉस्टली होगा और ये चीप होगा, सस्ता होगा। लेकिन जब कहेंगे 500 में 8 गो है, ये 900 में 11 गो है, तो कुछ हम सोचेंगे, कुछ देर हम सोचेंगे और सोचने के बाद बताएंगे कि कौन महंगा है। तो यही है कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ कुछ एक ऐसा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को लाने पर उसके अंदर बल अनुभव करता है, बल महसूस करता है, उसी एरिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कूलम है, 5 कूलम का है। अब इस पर बल लग रहा है 20 न्यूटन का। यहाँ पे कोई कूलम है, आवेश है 4 कूलम का, इस पे बल लग रहा है 24 न्यूटन का। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, किस पे कम, इस पर ज्यादा लग रहा है या इस पे ज्यादा लग रहा है? तो जब इसी को कंपेयर करेंगे, तुलना, तो हम क्या करेंगे कि प्रति एकांक आवेश पर कितना लग रहा है। 5 को शॉर्ट का दाम 20 रुपया है, 4 को शॉर्ट का दाम 30 रुपया है, तो कौन सस्ता है, कौन महंगा है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 न्यूटन कूलम। इसका मतलब है ये जो 4 न्यूटन कूलम निकला, प्रति आवेश पर लगने वाला बल है, प्रति आवेश पर लगने वाला बल है। तो एक आवेश पर 4 न्यूटन लग रहा है। इसको देखिए, 24 को 4 से भाग कर देंगे तो 6 न्यूटन कूलम। अब ये प्रति आवेश 6, ये प्रति आवेश 4 है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो क्या हम प्रति आवेश को क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लिए, क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए। इस मेजरमेंट को कौन बताता है? इसी मेजरमेंट, क्या किए हम लोग, मेजरमेंट किए, मेजरमेंट किए। किसका मेजरमेंट किए? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको क्या किया हम लोग, मेजरमेंट किए। इसी मेजरमेंट को हम लोग, इसी मेजरमेंट को हम लोग नाम रख देते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना प्रभाव, इस एरिया का कितना प्रभाव यहाँ पे है, कितना किस में ज्यादा है, इसी को मेजरमेंट जो करते हैं, तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं प्रति एकांक पर। अब ये पेन महंगा है, 500 में 5 पेन है, 600 में 7 पेन है, कौन महंगा पेन है? तो हम क्या करेंगे, इसको प्रति एकांक निकालेंगे और इसका प्रति एकांक निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कौन सस्ता है, कौन महंगा है। तो वही हाल किए, यहाँ 5 कूलम, 5 को शॉर्ट का 20 रुपया है, 4 को शॉर्ट का 24 रुपया है, तो कौन महंगा है? तो 24 को 4 से भाग कर दिए तो 6 निकला, 20 को 5 से भाग कर दिए 4 निकला। इसका मतलब है कि ये प्रति आवेश 4 है, ये प्रति आवेश 6 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। और इसी मेजरमेंट को, इसी जो प्रति एकांक बल को जो मेजरमेंट किए हैं, इसी मेजरमेंट जो करता है उसको नाम पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। फिर भी नहीं कुछ समझे तो आइए अब लिख के समझते हैं। अब लिख के समझते हैं।
तो हेडिंग क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका होता है विद्युत क्षेत्र। चलिए अब इसको कैसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए। किसे कहते हैं, तो किसी आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल अनुभव करता है या अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, इसका वो ऐसा क्षेत्र है, ये जो है आवेश है निकलेगा, देखिए अब देखें तो इसके अंदर जब कोई आवेश को लेंगे तो इस पर बल अनुभव होगा। क्या होगा, बल अनुभव होगा। तो इसी एरिया को, तो किसी आवेश का चारों तरफ, इस आवेश का चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, कोई और आवेश को लाने पर या कोई और आवेश पर स्थिर वैद्युत बल या तो आकर्षण बल या विकर्षण बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब है कि इसको मेजरमेंट, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई 5 कूलम का है और बल लग रहा है आपको 20 न्यूटन, यहाँ पे आपको कोई है 4 कूलम का है आवेश और उसको बल लग रहा है 16 न्यूटन का। कोई दिक्कत? तो कितना यहाँ पे लग रहा है, प्रति एकांक आवेश पर कितना लग रहा है। अब ये तो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा बल लग रहा है, किस पर ज़्यादा बल लग रहा है। तो हम निकाल देंगे, तो क्या निकालेंगे, 20 न्यूटन बटा 5 कूलम, तो क्या देगा, कटेगा था 4 न्यूटन बटा कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो प्रति एकांक आवेश जो निकाल लेंगे, या इसको जो यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रति एकांक आवेश को जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे कितना लग रहा है, तो E बराबर 16/4 यानी कि 4 न्यूटन बटा कूलम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सिंपल कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश पर
लगने वाला बल प्रति लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो मत नहीं समझे तो विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मतलब है ये क्या है ई, ये क्या है ई, और ये क्या है एफ, नीचे क्या है क्यू। यही हुआ आपका फॉर्मूला, ये हुआ फॉर्मूला। अब ये बड़ा आवेश है, इसको हम लोग मान लेंगे एकदम छोटा आवेश, क्या मान लेंगे छोटा आवेश। ऐसे लिख लीजिए, आगे लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई बराबर एफ बटा क्यू। धन आवेश कर दीजिएगा, धन आवेश। माना कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश क्यू नोट पर एफ बल लगता है। अब मान लीजिए कोई आवेश है, कोई दिक्कत, ये अनंत तक निकल जाता है। अब यहाँ पे कोई क्या है क्यू नोट परीक्षण आवेश मतलब वह बहुत 9 के बराबर, इतना 9 के बराबर कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ना हो, इससे काम करे। मानी जो हल्का लगे तो हल्का डोल जाए, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा डोल जाए। अगर इसके अंदर कुछ होगा तो क्या लड़ेगा। इसके अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपरिवर्तित है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एकदम 9 के बराबर, एकदम 0 है, 9 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, इस पर जो बल लग रहा है एफ, तो ये कोई क्या है विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रखा हुआ है क्यू नोट, इस पर बल लग रहा है एफ। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। दिक्कत स्केलर में अगर इसी को लिखा देना है वेक्टर में, तो किधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, तो एफ वेक्टर बटा क्यू नोट और ई वेक्टर। तो ये क्या था स्केलर में और ये है वेक्टर में। बोलिए, चलिए लिखते हैं। जहां क्यू नोट अति सूक्ष्म होना चाहिए, अति सूक्ष्म होना चाहिए। जहां क्यू नोट अति सूक्ष्म होना चाहिए, ये जिससे विद्युत क्षेत्र अपवर्तित रहे। जहाँ क्यू नोट अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चाहिए, जिसके इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या अपरिवर्तित रहे, कोई चेंजिंग
न हो। अतः परिशुद्ध विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिमिट क्यू नोट बिलोंग्स टू 0 एफ बट्टा क्यू नोट। ये हुआ शुद्ध, लेकिन हम लोग ये ना पढ़ के ये पढ़ते हैं। शुद्ध ये हुआ कि लिमिट क्यू नोट बिलोंग्स टू 0, माने क्यू जो है जब 9 के बराबर आवेश है, बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ये परिशुद्ध हुआ, जो परिशुद्ध विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये परिशुद्ध हुआ, पूरा शुद्ध है, लेकिन हम लोग ये पढ़ते हैं। अब आगे आइए। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर, मतलब धन जो आवेश है ये क्या होगा, दूर की ओर। किसे होगा, दूर की ओर। कहाँ तक होगा, अनंत तक, दूर की ओर। और ऋणावेश से नजदीक की ओर। अगर ये निगेटिव है तो कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा। कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा। किधर की ओर आएगा, नजदीक की ओर। तो जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर, और ऋणावेश से नजदीक की ओर, नजदीक की ओर आ रहा है। चलिए हो गया। अब अंत इसका बीमा मात्रक। मात्रक देखिए, फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। तो सिंपल तो हो गया, सब सिंपल हो गया। एफ को न्यूटन में, आवेश को कूलम में। एफ को न्यूटन में, आवेश को कूलम में, तो न्यूटन बटा कूलम। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हुआ न्यूटन बटा कूलम। एक और हो जाएगा, इसको कर सकते हैं ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। अगर दोनों को हमें कोई एक्स दूरी से गुना कर दे, एक्स दूरी से गुना कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू, क्योंकि बल गुने होता है ना वर्क, एफ गुने डी, तो वर्क हो गया, अब बटा क्यू नोट गुने एक्स है। ये दोनों होता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर भी। ये हो गया एक्स। तो मात्रा क्या बना, इसका नया मात्रा क्या बना, विभवांतर को भी से, और एक्स मतलब क्या, दूरी है, तो मीटर से। एक और बन गया वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट बटा मीटर। अब आइए इसका बीमा, तो दो हो गया। ये तो बल को न्यूटन में, आवेश को कूलम में, ये तो ठीक था। उसके बाद अगर दोनों को हम एक्स दूरी से गुना कर दिए, तो एफ गुना एक्स क्या देगा, वर्क, और क्यू गुना एक्स लग गया। अब वर्क बटा आवेश जो होता है वो विभवांतर कहता है, विभवांतर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को वोल्ट में और दूरी को मीटर में, तो एक और निकल गया वी बटा मीटर। अब इसका बीमा, यही का ये बीमा।
बी में क्या होगा, न्यूटन होता है m/L/T-2। आवेश क्या होता है सबको, रुक जाइए उधर जगह में, इधर मिटा देते। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा, देखिए एन है, न्यूटन होता है m/L/T-2 बटा सी क्या होता है, तो सी सबको पता होगा, सी जो होता है I बराबर Q बटा T। तो Q क्या होता है, I गुने T। अरे बहिरो बन जाएगा, अरे करेंट है वो आवेश बटा समय, समय बट्टा में तो क्या है गुना में, तो Q बराबर, Q इधर है और IT इधर है, तो Q इधर है IT। अब इसी IT को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम। क्योंकि सबको पता है कि आवेश का मतलब कूलम है, तो इस कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, करंट बटा टाइम को, और करंट को हम लोग एम्पियर कहते हैं और टाइम को टी कहते हैं। तो ए बट्टा ए गुने, कैसे हुआ रे भाई, आवेश कूलम होता है और कूलम का मतलब हुआ करंट गुने समय, तो करंट को एम्पियर में और सेकेंड को टाइम में। तो क्या बन गया ये, m/L/T-Q-1, ये हो गया आपका बीमा। क्या हो गया, बीमा, लिख लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। नहीं समझे, कोई बात नहीं है। ये क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र प्लस था तो निकल रहा था, इसका मतलब कैसे निकल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, को देखा। इसके अंदर में अगर कोई आवेश रख दिए, पॉजिटिव आवेश रख दिए, कहीं रख दिए पॉजिटिव आवेश रख दिए, तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्या करेगा, इसको इसी तरह बल लगाएगा एफ, एफ जो बल लगेगा क्यू नोट रख दिए, कोनो क्यू आवेश रख दिए या क्यू नोट रख दिए, तो इसी तरह आवेश लगेगा। तो बल क्या होता है, अभी पढ़े थे ई बराबर एफ गुने क्यू नोट, तो एफ क्या हो जाएगा, ई गुने क्यू नोट बट्टा में तो क्या चला गया गुना में, तो एफ बराबर ई गुने क्यू नोट, ई गुने क्यू नोट। तो जो एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई क्यू नोट, यू क्यू नोट, पॉजिटिव पॉजिटिव। और देखिए ए क्या माइनस है, तो क्या अट्रैक्शन, ए क्या रिपल्सन। अब ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई धनावेश रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसी दिशा में बल लगेगा, इसी दिशा में बल लगेगा। क्योंकि जब पॉजिटिव है तो निकलता है और निगेटिव है तो आता है, इसका मतलब इधर से निकल रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा और जिधर जा रहा है उधर निगेटिव है। अब इसके अंदर में कोई धन आवेश रख दिए, क्यू नोट क्यू कुछ भी रख देंगे, तो जो बल लगेगा वो ई क्यू नोट। कैसे, तो ई बराबर एफ बटा क्यू नोट होता है, तो एफ बराबर ई गुना क्यू नोट। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और आवेश दिया जाए तो बल निकाल लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए कितना है, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन कूलम है और आवेश 5 कूलम है, तो बल कितना होगा, तो बल बराबर 10 न्यूटन कूलम गुने 5 कूलम, कूलम से कूलम खत्म, 10 बचे 50, एफ जो हो जाएगा 50 न्यूटन। यही बात जब नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, सेम देखिए, अब ये प्लस है और ये इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर से जा रहा है, जिधर से निकल रहा है पॉजिटिव होगा और जिधर जा रहा है नेगेटिव है, तो इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है कि पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये ई है। अब यहाँ पर रख दिए निगेटिव क्यू नोट, तो
माइनस माइनस क्या होगा इसको, रिपल्सन, और प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो यहाँ जो एफ होगा वो एफ हो जाएगा ई गुने क्यू नोट। बल का सेम है, बल सेम है, लेकिन दिशा क्या हो गया, विपरीत। तो ये लिखा हुआ ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, बल लगता है। तो बल सेम है लेकिन दोनों क्या हो रहा है, विपरीत। क्या हो रहा है, विपरीत। इलेक्ट्रिक फील्ड उस दिशा में है तो बल इस दिशा में। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम ऋण आवेश रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में रख दे। तो नेगेटिव है तो विपरीत, वही लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम धन आवेश रख दिए हैं तो इसी दिशा में लग रहा है। ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में, तो ये ऋण आवेश रख दिए हैं तो वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और बल इधर लग रहा है, लेकिन बल दोनों क्या है, इक्वल। बल दोनों क्या है, इक्वल। अब कैसे, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन कूलम है, आवेश 5 कूलम है, तो बल कितना लगेगा। अगर आपको बल दिया जाए 20 न्यूटन, आवेश दिया जाए 5 कूलम, तो आप ई निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 न्यूटन बटा 5 ही कट के 4 न्यूटन कूलम। कोई दिक्कत। अगर आपको बल दिया जाए 20 न्यूटन और ई दिया जाए 25 न्यूटन, तो आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। तो फॉर्मूला तो ये है कि ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। इसको यहाँ रख दीजिए, तो एफ और इसको यहाँ रख दीजिए, तो ई। इसका मतलब है कि 20 न्यूटन बट्टा 25 न्यूटन कूलम, तो क्यू नोट हो जाएगा कट के 4/5 कूलम। तो ये तीनों रिलेशन है, तीनों में रिलेशन है कि ई बराबर एफ और क्यू नोट। तो ना प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और बल दिया जाए तो आवेश निकाल जाएगा। जब बल दिया जाए और आवेश दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल जाएगा। जब बल दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाती, बल दिया जाए आवेश दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लीजिएगा। बल दिया जाए विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया जाए तो आवेश निकाल लीजिएगा। जब विद्युत क्षेत्र दिया जाए आवेश दिया जाए तो बल निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत। तो आज खत्म करते हैं। अब अगला पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए कि ये कोई आवेशित है, इससे किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र है, तो ये अगला क्लास में देखेंगे कि कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मान लीजिए कोई r दूरी पर है तो यहाँ पे कितना होगा, यही फॉर्मूला का हम प्रयोग करके कल प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला तो ये सब था ऑब्जेक्टिव के लिए।